नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रामीण मतदान केंद्रों में मतदान की तैयारी जोरों पर। 1100 पोलिंग बूथों पर दिव्यांगों, बुजुर्गों एवं प्रसूताओं के लिए होगी विशेष सुविधा। और महंगाई की पर भाजपा रहती है खामोश। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने लगाए आरोप। महंगाई रोकने में भाजपा सरकार हुई है विफल। जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों की विधानसभाओं में 1100 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रत्येक पोलिंग बूथ पर दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और नवप्रसूति महिलाओं के लिए आंचल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत की सीईओ जयती सिंह ने बताया कि जबलपुर ग्रामीण की 4 विधानसभाओं में मतदान के लिए 1100 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। इन बूथों पर मतदाताओं को परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। निर्वाचन के निर्देशों के मुताबिक तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे करीब 1100 कुल बूथ हैं जो आ रहे हैं 4 विधानसभाओं में। इसमें विभिन्न प्रकार की तैयारियां करी जा रही हैं। एएमएफ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें देनी है, जैसे हमारे पृथक शौचालय महिला पुरुष के लिए देने हैं, अच्छा भवन हमें देना है जिसमें हम लोग रंगाई पुताई करा रहे हैं। जो हमारा स्थानीय ट्राइबल संस्कृति है उसके हिसाब से वहाँ पर हम लोग चित्रकारी भी करवा रहे हैं। इसके अलावा मतदान से संबंधी नारे एवं जो बूथ से संबंधी जानकारियाँ होती हैं उसका भी पूरा चित्रकला वहाँ पर करी जा रही है। उसका लेखन भी वहाँ पर कार्य चल रहा है। साथ में जो रैंप की व्यवस्था है वो भी करी जा रही है और प्रत्येक बूथ पे हर पंचायत पे व्हील चेयर भी इस बार हम लोग रख रहे हैं, पहले भी रखते हुए आए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो वोटर आ रहे हैं उनको पीने का पानी जो शुद्ध पेयजल है उसकी व्यवस्था करी जा रही है, छाया की व्यवस्था करी जा रही है। ऐसा प्रयास है जहाँ पे कक्ष है हमारे वहाँ पर आंचल रूम, यानी कि जो महिलाएं हमारे जिनके छोटे बच्चे होते हैं या कई गर्भवती हमारी महिलाएं होती हैं जो वोटर होती हैं, उनके लिए पृथक से व्यवस्था करी जा रही है। इस कमरे में वो बैठ सकती हैं। छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पर एक छोटा प्ले एरिया होगा जहाँ पर वो खेल सकते हैं जब तक हम लोग वोट कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मतदाताओं को मतदान के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। गुरुवार को 3 सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में एसजीएसटी द्वारा की गई कार्यवाही से सराफा व्यापारियों में हड़कंप मचा है। कार्यवाही से नाराज सराफा एसोसिएशन एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने एसजीएसटी और सीजीएसटी कमिश्नर को पत्र सौंपा है। सराफा व्यापारियों के 3 प्रतिष्ठानों पर जीएसटी द्वारा की गई कार्यवाही के बाद सराफा एसोसिएशन और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने स्टेट जीएसटी, वाणिज्य कर विभाग एवं सीजीएसटी के अधिकारियों से मुलाकात की और कहा कि त्योहारों के समय इस तरह की कार्यवाही न हो, बल्कि अन्य दिनों में कार्यवाही की जाए ताकि उनका व्यापार प्रभावित न हो। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में भी हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं वित्त मंत्री के माध्यम से कि साल भर का त्यौहार रहता है दीपावली, जिसमें हर ट्रेड के लोग, विशेषकर ज्वेलरी के लोग, चूँकि पुष्य नक्षत्र धनतेरस में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और उसके बाद शादी का सीज़न रहता है, तो जो शादी के सीज़न की खरीदी भी है वो इन 2 मुहूर्तों में लोग बाग करते हैं। तो हम लोग बहुत स्टॉक करके रखते हैं। हम लोग सराफा एसोसिएशन स्वस्थ और स्वच्छ व्यापार करने का पक्षधर है। कभी भी हम लोगों ने टैक्स चोरी की बात नहीं की। हम लोगों ने प्रेरित होकर लोगों को टैक्स देने की बात की। ये त्यौहार के चलते वहाँ यहाँ सराफा में जो रेड की कार्रवाई हुई है, इससे वहाँ पूरा सराफा जगत आक्रोशित है, क्योंकि मुख्य त्यौहार के बीच में ऐसा कार्रवाई करना उचित नहीं है। और हम साल भर तैयारी करते हैं जिस त्यौहार के लिए, और ये रेड वगैरह की कार्रवाई करके हमारा पूरा जो त्यौहार है या सीजन का काम है वो ख़त्म किया जाता है। जबकि हम लोग बराबर टैक्स देते हैं और टैक्स देने के लिए कोई मनाही नहीं है, मगर जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है इससे हमें बहुत दुख पहुंचा। इस मामले में वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर सीएस चौहान ने बताया कि व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी जिनके निराकरण के लिए उनसे चर्चा हुई है। वाणिज्य कर विभाग में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर है, सराफा एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट है, तो विभाग की तरफ से इनके साथ नियमित मीटिंग आयोजित की जाती है। समय समय पर इनकी जो समस्याएं रहती हैं उनका निराकरण भी किया जाता है।
तो उसी तारतम्य में लोग हमसे मिलते रहते हैं और अपनी बात बताते रहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ है या कोई विभाग की कोई समस्याएं हैं जिसके संबंध में वो कोई जानकारी देना चाहते हैं। उसी के सिलसिले में ये लोग मिले हैं और अपना आवेदन हमको दिया हुआ है। वहीं सराफा व्यापारियों के आभूषण एवं रुपयों की जब्ती की कार्यवाही होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से सराफा कर्मियों एवं व्यापारियों को परिचय पत्र प्रदान करने की मांग भी की है। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा खामोश क्यों रहती है, यह सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उठाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि महंगाई को रोकने में भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल हुई है। प्रदेश प्रभारी आलोक शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक बार फिर भाजपा पर तीखे प्रहार किए। आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्यम श्रेणी परिवारों और गरीब वर्ग को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। महंगाई के कारण जनता परेशान है और सरकार खामोश रहकर तमाशा देख रही है। ये तमाम महंगाई के मुद्दे दिल्ली से लेकर जबलपुर तक तमाम मुद्दे उठाए हैं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं उठ रहा है और दूसरे अन्य ऐसे मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं जिनका जनता से सरोकार नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई का सीजन होते होते त्योहारों का सीज़न भी सामने, तो हम चाहते हैं कि त्योहार जनता जो है शांति से बिना महंगाई के अपने मना सके, इसलिए आज हमने विशेष तौर पर ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर अनाज घोटाला किया है। कांग्रेस पावर में आई तो इन सब मामलों की जांच होगी। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जनता के हित और विकास के वायदों के साथ चुनाव मैदान में उतरे 10 प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर दस्तक दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार राकेश सिंह भी जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें भाजपा, कांग्रेस, पीएसपी, इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी, सर्वधर्म पार्टी सहित निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं, जो जनसंपर्क अभियान के तहत इस विधानसभा के 2,29,514 मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार राकेश सिंह भी पश्चिम विधानसभा को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने के संकल्प के साथ मतदाताओं के घर घर दस्तक दे रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने इंदिरा नगर बस्ती, रतन नगर, अन्ना मोहल्ला सहित आसपास के क्षेत्रों में जाकर जनता से मुलाकात की। भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ने कहा, पश्चिम विधानसभा में विकास की अनेकों संभावनाएं हैं, जिन पर पिछले 10 वर्षों से विराम लगा है और यदि उन्हें मौका मिलता है तो वो इस असेंबली को आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मदन महल वार्ड के अंतर्गत घर घर जनसंपर्क हो रहा है और आपने देखा कि किस तरह से जनता घर से बाहर निकलकर आशीर्वाद दे रही है। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये स्पष्ट है। 2,47,588 मतदाताओं वाले पूर्व विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। वो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी जनसंपर्क के माध्यम से क्षेत्रवासियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को बसपा के प्रत्याशी बाल किशन चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ द्वारका नगर वार्ड से सेठ गोविंद दास वार्ड तक जनसंपर्क कर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार किया। क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उनके पक्के मकान मिलना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ पूर्व विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। कोई भी सरकारी संस्थान अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूलें अच्छी नहीं हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज़्यादा ठप है। एक बार आदमी बीमार होता है तो उसके जीवन की जो पूंजी होती है वो प्राइवेट वाले लूट ले लेते हैं, है ना।
तो प्राइवेट वाले लूट लेते। ऐसी स्थिति में जो हमारे गरीब आदमी है वो गरीब का गरीब होते जा रहा है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था नहीं है, तो सारी जो उसकी जो पूंजी रहती है, घर मकान रहता है, वो भी बेच के अपने उसमें लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं जो सरकारी व्यवस्थाएं वो हमारे पूर्व विधानसभा में सब होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, तीसरा इस क्षेत्र की साफ सफाई है, तीसरा इस क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है, और इसको जिस प्रकार से जबलपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, इस पूर्व विधानसभा को जबलपुर स्मार्ट सिटी के माध्यम से इस पूर्व विधानसभा को स्मार्ट सिटी बनाना है। बसपा के प्रत्याशी का कहना है कि वो क्षेत्र को नशा मुक्त करने के साथ जबलपुर स्मार्ट सिटी के माध्यम से क्षेत्र को स्मार्ट बनाएंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को एफएसटी ने प्रेम सागर से जब्त किया है। हनुमानताल पुलिस के अनुसार बिना अनुमति के ई रिक्शा से प्रचार किया जा रहा था। एफएसटी की टीम ने प्रेम सागर क्षेत्र से एक रिक्शा को जब्त किया है, जो बिना अनुमति के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार कर रहा था। एफएसटी की टीम ने ई रिक्शा को हनुमानताल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। निर्वाचन आयोग द्वारा गठित उड़नदस्ता टीम द्वारा एक ई रिक्शा को पकड़ा गया था, जो पूर्व विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार करता हुआ प्रेम सागर क्षेत्र में पाया गया था, पर उसमें अनुमति चुनाव आयोग की अनुमति जो निर्वाचन कार्यालय की है वो नहीं थी। इस कारण टीम द्वारा पकड़ करके थाने लाया गया था। तो उसमें 188, 171 H IPC और 513 कोलाहल एक्ट अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया है, विवेचना में है। उसमें चालक और वाहन स्वामी अभी उपस्थित नहीं हुए थे। पुलिस ने इस मामले में धारा 188, 178 H IPC एवं 5 कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हनुमानताल थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। इस हादसे में रिक्शे में सवार लगभग 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। हनुमानताल थाना क्षेत्र में देवराज एजेंसी के पास एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरा। पुलिस के अनुसार इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर रिक्शा में सवार लगभग 5 लोगों को निकाला गया। इसमें उन्हें चोटें आई और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एक ई रिक्शा में सवारी बिठा करके जा रहा था, तो अनियंत्रित होकर देवराज बस कंपनी के पास नाले में गिर गया था, जिसमें 4-5 लोग घायल हुए हैं। वो इलाजरत हैं और सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में है। आगे जैसा भी साक्ष्य मिलेगा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। खटीक मोहल्ले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर से मारुति वैन में गैस रिफिलिंग कर रहे एक व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और 2 गैस सिलेंडर समेत वैन जब्त की है। मारुति वैन में घरेलू गैस सिलेंडर से रीफिलिंग कर रहे एक व्यक्ति के घर पर हनुमानताल पुलिस ने दबिश दी। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के बाद खटीक मोहल्ले में पहुंचकर देखा तो घरेलू गैस सिलेंडर से मारुति वैन में गैस भरी जा रही थी। लिहाजा व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर मौके से 2 सिलेंडर एवं मशीन सहित वैन भी जब्त की है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खटीक मोहल्ला कुएं के पास में अवैध तरीके से घरेलू गैस का से पाइप लगा करके अपनी ही स्वयं की गाड़ी में गैस भर रहा है कि सूचना तस्दीक है। तो हमारा स्टाफ के पहुँचे, जाकर देखा तो पाइप टंकी में लगी हुई थी, गैस की टंकी में, और दूसरा छोर उसका मारुति वैन में लगी हुई थी। इस संबंध में उससे आरोपी से पूछताछ किए, जो बताने में कोई भी ऐसा संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। जो विधिवत कार्रवाई कर इसी एक्ट के तहत गाड़ी, वैन और 2 गैस सिलेंडर मौके से जब्त किए। 285 IPC के तहत एवं 37 इसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मदन महल दरगाह में इन दिनों उर्स का आयोजन हो रहा है। करीब 350 साल पुरानी इस दरगाह पर कौमी एकता का मरकज है। दूर दूर से आकर लोग यहां इबादत कर रहे हैं। दीन दुनिया के लिए खुशहाली की दुआएं की जा रही हैं। जबलपुर के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक मदन महल दरगाह में इन दिनों 11वीं शरीफ के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज से आकर लोग यहां इबादत कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। दीन दुनिया की खुशहाली के लिए यहां दुआएं की जा रही हैं। कौमी एकता का नजारा है। आने वालों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। कि आप सबको मालूम ये माह मुबारक 11वीं शरीफ का चल रहा है। आज 11वीं शरीफ का
चौथा मेला हम मना रहे हैं। और जो आखिरी जो उर्स है, जैसे हम मेला कहते हैं, 9/11/2023 जुमरात को मनाया जाएगा और आखिरी कुल 10/11/2023, जिसमें विदाई भी कहते हैं। विदाई के दिन होते हैं, यहाँ पर सभी कौम मिल्लत के लोग सरकार के यहाँ पर अपनी नज़्र न्याज फूलपत्ती चादर पेश करते हैं। और ये मरकज़ एकता का मरकज़ है, यहाँ पर सभी लोग को फैज़ मिलता है। सरकार गौसे आज़म का फैज़ यकीनन पूरी दुनिया भर को मिल रहा, अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन जिस मकाम पर हम लोग यहाँ पर ऐसे हम लोग 350 सालों से यहाँ पर गौसे आज़म का अल्लाह फैज़ अता फरमा रहा है। और यहाँ पर सभी कौमी मिल्लत के लोग यहाँ पर अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं और अल्लाह गौसपाक के सदक़े उनकी सबकी मुरादों को कबूल अता फरमाता है और सबको फैज़याब अता फरमाता है। कि आने वाली 9 तारीख को आखिरी मेला, जिसको आखिरी कुल 10वीं तारीख को मनाया जाएगा, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि शिरकत करें और शबाब दारिन हासिल फरमाएं। यही दुआ करते हैं कि हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर के सदक़े में जो लोग भी आ रहे हैं, जिस मकसद को लेकर आ रहे हैं, उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाएं। आमीन आमीन। ऐसी मान्यता है कि मदन महल दरगाह पर मांगी गई मुरादें जल्द पूरी होती हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।